हेलो क्लास सेवन्थ, आपके लेसन है द कोप एंड द एंथम। लेसन 4 है सप्लीमेंट्री बुक का। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन ए सिचुएशन इन विच वाट हैपेंड वाज द अपोजिट ऑफ वाट यू एक्सपेक्टेड। क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पाया जिसके बारे में आप सोच रहे हो और उससे आपको विपरीत मिले? इफ़ सो यू आर फेमिलियर विद द अर्नी ऑफ द सिचुएशन। आप जो सिचुएशन है उसकी विडम्बना से परिचित हों, ठीक है। विच इज़ ओपन एम्ब्रासिंग, जो हमेशा क्या होता है, हरास प्राय यानी कि परेशान करने वाली होती है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड एज हैज़ ए नंबर ऑफ सच सिचुएशंस। स्टोरी है उसके अंदर आपको ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलेंगी। सोपी इज़ ए होमलेस जॉबलेस मैन। सोपी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ना घर है और ना ही कोई काम है। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव ए प्लेस टू स्टे। सर्दी जल्दी से आ रही थी और सोपी को अब एक ऐसी जगह चाहिए रुकने के लिए। सोपी कम्स टू ए डिसीजन एट लास्ट। सोपी है वो आखिर में एक डिसीजन पर पहुंचता है। सोपी मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। सोपी बेचैनी से अपनी सीट पर मेडिसन स्क्वायर में बेचैनी से हिलता है। देयर आर सर्टेन साइंस इन टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग। बहुत से जो साइन थे वो दिखाई दे रहे थे कि अब सर्दी आने वाली है। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। पक्षी थे वो साउथ की तरफ उड़ना शुरू हो गए थे। पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स। लोगों को नए गर्म कपड़े चाहिए थे। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। और सोपी था बेचैनी से अपनी पार्क में अपनी सीट पर हिल रहा था। व्हेन यू सी दीज साइंस, जब आप इस तरह की साइंस देखते हैं, यू नो दैट विंटर इज़ नियर, आप जानते हैं कि सर्दी नज़दीक है। ए डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। और सोपी के पैरों पर एक मुरझाया हुआ पत्ता है वो गिरता है। दैट वाज ए स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वाज कमिंग। उसके लिए ये एक विशेष चिन्ह था कि सर्दी आ रही है। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। जो लोग भी मेडिसन स्क्वायर में रहते थे उनके लिए तैयार होने का समय था। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट। सोपी का दिमाग अब इस बात को समझ चुका था। द टाइम हैड कम, समय आ गया था। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। उसके पास कोई तरीका था कि वो अपनी देखभाल कर सके ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, सर्दी के समय। एंड देयर फोर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। और इसलिए वो बेचैनी से अपनी सीट पर हिल रहा था। सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। सोपी की जो उम्मीदें थी सर्दी के लिए वो ज़्यादा नहीं थी, ऊंची नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन ए शिप। वो नहीं सोच रहा था किसी शिप पर सेलिंग करने के लिए। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काईज, और साउथर्न स्काईज के बारे में भी नहीं सोच रहा था। और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, नेपल्स की जो खाड़ी है उसके बारे में नहीं सोच रहा था। 3 months in the prison on Blackwell's Island was that he wanted। 3 महीने ब्लैकवेल आइलैंड की जेल के बारे में वो सोच रहा था। 3 months of food every day and a bed every night। हर दिन 3 रोज़ का उसको खाना मिलेगा और रात को बिस्तर मिलेगा। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कोप्स। और 3 महीने तक वो ठंडी हवा से, उत्तर से आने वाली ठंडी हवा से बचा रहेगा। और किससे? सिपाहियों से। दिस इज़ वाट सोपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। यही बात थी जो सोपी संसार में चाहता था। 4 years ब्लैकवेल आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। कई सालों से ब्लैकवेल आइलैंड था उसका सर्दियों का घर था। रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर। जो अमीर न्यूयॉर्कर थे वो क्या करते थे, प्लान बनाते थे वो फ्लोरिडा जाने के लिए या फिर मेडिटेरेनियन सी में के पास जाने के लिए, सर्दियाँ मनाने के लिए वहाँ जाते थे। सोपी मेड ही स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। सोपी ने अपनी छोटी सी प्लान बनाई आइलैंड पे जाने के लिए। एंड नाउ द टाइम हैड कम। और अब समय आ गया था। 3 big न्यूज़पेपर्स। उसके पास 3 बड़े न्यूज़पेपर थे। सम अंडर हिज कोट, कुछ उसके कोट के नीचे थे। एंड सम अंडर हिज लेग्स, कुछ उसकी टांगों के नीचे। हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क। उसको गर्म नहीं रख सकते थे पार्क में रात के दौरान। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसलिए सोपी ने आइलैंड के बारे में सोचा। देर आर प्लेसेज इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड ए बेड। प्लेसे यानी कि
शहर में ऐसी भी जगह है जहाँ वो जा सकता है और खाना ले सकता है और बिस्तर भी पा सकता है। देयर दीज वुड बी गिवन टू हिम, ये उसको मिल जाएंगे। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, और उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाना जा सकता है वो। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और सर्दियों में इसकी देखभाल हो सकती है। बट ही लाइक ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन वो ब्लैकवेल आइलैंड जाना पसंद करता था। सोपी स्प्रिट वाज प्राउड, सोपी की आत्मा थी वो गर्वित थी। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, यदि वो इनमें से किसी जगह पर जाएगा, देर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, उसको निश्चित तौर पर काम करना पड़ेगा। इन वन वे और अनदर, एक या दूसरे तरीके से। ही वुड हैव टू पे फॉर वाट दे गेव हिम, जो वो उसको देंगे उसके लिए उसको पे करना पड़ेगा। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो उसे पैसा नहीं मांगेंगे। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, या तो वो अपना शरीर साफ करने के लिए कहेंगे। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, वो उसे सवाल जवाब करेंगे। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, वो उसके जीवन के बारे में हर चीज़ जानना चाहेंगे। नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, और इससे अच्छा है प्रिजन। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जेल में अपने नियम होते हैं जो वो फॉलो करेगा। बट इन प्रिजन ए जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, लेकिन जेल के अंदर एक जेंटलमैन का जीवन अपना खुद का जीवन होता है। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड, सोपी ने निश्चय किया कि वो आइलैंड जाएगा। एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिजायर, एक बार वो अपनी इच्छा को पूरी कर सकता है, इस पे काम कर सकता है। सोपी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रोंग साइड ऑफ द लॉ, सोपी ने अपने यानी कि उसके विपरीत, ला के विपरीत सब कुछ करने का प्रयास किया। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन, उसने 3 योजनाएं अपनाई, तीनों बेकार गई। द फियर दैट नो कोप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट, उसको डर था कि कोई भी सिपाही उसको नहीं पकड़ेगा तो वो बेकार में परेशान होगा। देर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, इसको करने के बहुत आसान तरीके थे। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो, सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो जाए एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, और एक अच्छा डिनर करे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी, और वो जब कहेगा कि उसके पास कोई पैसे नहीं है टू पे देने के लिए, एंड देन ए कोप वुड बी कॉल्ड, तब एक सिपाही बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, ये बहुत शांति से हो जाएगा। द कोप वुड अरेस्ट हिम, और सिपाही उसको पकड़े गिरफ्तार करेगा। ही वुड बी टेकन टू जज, जज के पास ले जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, और जज है वो बाकी का काम करेगा। सोपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉकड स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर, सोपी अपनी सीट से उठता है और धीरे धीरे मेडिसन स्क्वायर की तरफ जाता है। टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू मीट, और एक ऐसी जगह पर ग्रेट स्ट्रीट, लंबी सी बड़ी सी गली के अंदर जिसको ब्रॉडवे और 5th एवेन्यू से मिलते हैं वो। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, वो इस जगह पर चलना शुरू कर देता है चौड़ी सी जगह पर, और ब्रॉडवे की तरफ जाना शुरू कर देता है। ही स्पॉटेड एट ए लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, वो एक लंबे से और बड़ा चमकदार जो रेस्टोरेंट था उसकी तरफ रुकता है। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड, जहाँ अच्छा भोजन मिलेगा, एंड द बेस्ट पीपल, और अच्छे लोग मिलेंगे। इन द बेस्ट क्लोथ्स, अच्छे कपड़ों में। अपीयर्ड ए इवनिंग, शाम के समय। सोपी बिलीव दैट अबोव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट, सोपी को विश्वास था कि टांगों से ऊपर अच्छा दिखता है वो। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा साफ। हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका कोट भी ठीक है। इफ़ ही कुड गेट ए टेबल, यदि उसको एक टेबल प्राप्त होती है। ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज, तो उसको विश्वास था कि सक्सेस उसी की होगी। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबोव द टेबल वुड लुक ऑल राइट, टेबल के ऊपर से दिखने वाला भाग बिल्कुल सही दिख रहा था। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर, वेटर सब कुछ लाएगा जो वो कहेगा।